मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आगे क्या क्या होने वाला है। पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है मेरी। और अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। जस्ट अभी बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है यार। मेरे तो नाम लिखा गया है यूट्यूब चैनल का, देखेंगे बोले बाद में इमिग्रेशन का। पूरा ना एयरपोर्ट छान लिया, मिल नहीं रही है मुझे बोतल ही मेरी। देखते हैं कि लाउंज एक्सेस मुझे मिलता है या नहीं। यार ये क्रेडिट कार्ड वाले बड़े चूतिया बनाते हैं भाई। बोलते कुछ और हैं, करवाते कुछ और हैं। मुझे तो लग रहा है कैंसिल ही हो जाएगी मेरी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट भाई। तो अभी मैं इस समय एयरपोर्ट के पास आ चुका हूँ। उधर टर्मिनल 3 है। मेरी फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 3 से है। और आज सुबह ही मैं हिमाचल की ट्रिप से आया हूँ और अब मुझे रात की मेरी फ़्लाइट है 11:30 बजे। अभी शाम के लगभग 6:30 बज रहे हैं। और मैं इसलिए अभी जल्दी आ चुका हूँ क्योंकि ना 4 घंटे पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह भी शूट करनी थी। और पहली मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो चेकिंग वगैरह, इमिग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस रहेगा। और आप लोग अगर देख रहे हो तो आपके लिए भी, जो लोग पहली बार जाने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट, तो देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये टर्मिनल 3 है इधर का और सब गाड़ी वगैरह आ रही हैं। मैं पहुंच गया हूँ टर्मिनल 3 पे। आओ चलो देखते हैं, अब गेट्स वगैरह पे जाते हैं और पहुंचते हैं। देखते हैं कौन से गेट के अंदर जाना है। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कन्फ्यूज़न तो है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार इंदिरा गांधी का। ये देखो, ये गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, 4, 5, बहुत सारे हैं। आज सुबह मैं आके ना थोड़ा बहुत रेस्ट किया अपने दोस्त के यहाँ पे। अभी आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्या क्या सामान मैं लेके जा रहा हूँ। यार इसमें मेरी फ़्लाइट का तो आ ही नहीं रहा है। एयर इंडिया और इंडिगो का आ रहा है। मेरा एयर एशिया की फ़्लाइट है। भाई बहुत कन्फ्यूज़न है। ये फ़्लाइट नंबर मिला है मुझे, फ़्लाइट चेक इन। ये 23:30 या 11:30 पे D7-183 कुआलालंपुर F पे है। तो जस्ट अभी ना मैंने जब एक स्टाफ वगैरह से पूछा कि कैसे क्या जाना है, तो उन्होंने बताया कि एयर एशिया का ना बोर्डिंग पास निकालने की ज़रूरत नहीं है, उधर ही आपको मिल जाएगा। और आप गेट नंबर 5-6 से चले जाओ, उधर से ठीक रहेगा। और चलो अब चलते हैं। 5-6 पे जा रहा हूँ मैं। हो जाती है इधर उधर पूछ लो ना तो हेल्प हो जाती है, समझ में आ जाता है क्या करना है। तो अभी अंदर आ गए। उधर पर जो क्या कहते हैं पुलिस वाले वगैरह चेक करते हैं एंट्री पे, तो उधर पर से मैंने अपना ना जो टिकट है ना मेक माई ट्रिप से जो मैंने बुक किया था, तो उधर वो आप उनको दिखाया और अपना पासपोर्ट दिखाया और बस उसके बाद एंट्री। तो ना कोई फिजिकल पेपर, ना कोई बोर्डिंग पास, ना कोई प्रिंट करवाया, कुछ नहीं करवाया और ऐसे ही मैं आ गया। तो वो है इंटरनेशनल डिपार्चर्स और ये सेल्फ चेक इन और डोमेस्टिक पैसे। अपन यहाँ डोमेस्टिक वाले नहीं हैं, अपन है इंटरनेशनल वाले। तो इधर से हमें नहीं करवाना है। उधर पर मैंने देखा था कि F रो में जाना है। ये है JKLMNO। F हमारा वो है, उधर पर मिलेगा। उधर वो आपको दिख रहा होगा, उधर पर F है। ये लोग खड़े हैं डोमेस्टिक डिपार्चर्स के लिए। भाई अपन डोमेस्टिक डिपार्चर वाले तो है ही नहीं। इंटरनेशनल। ये एयर एशिया की लाइन है भाई, चेक इन। वो आप देख रहे हो ना, चेक इन। तो ये बहुत बड़ी लाइन है भाई। ये इधर पर ना अलग अलग एयरलाइंस के वो है। इतिहाद का वो है, दुबई जाती है, स्पाइस जेट। और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस इधर एयर एशिया का है। यार अभी मेरा चेक इन हो गया और अभी पता एक प्रॉब्लम हो गई थी। और अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। जस्ट अभी बोर्डिंग पास मुझे मिल गया है और चेक इन मैंने करवा लिया। अपना जो बड़ा वाला बैग था वो मैंने दे दिया, 12 किलो का था वो बैग। जैसे ही मैं गया, पहली बार था, लाइन से मेरा नंबर आया, मैंने अपना पासपोर्ट दिया। तो जो एक मैडम थी उधर बैठी थी लड़की, तो वो उन्होंने मुझसे पूछा कितने फ़ंड्स ले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो और फिर कितने दिन का ट्रैवल है। मैंने गलती से बोल दिया कि मैं मलेशिया से थाईलैंड जाऊँगा, फिर लाओस जाऊँगा और फिर वापस आके, मतलब घबराहट में, क्योंकि एकदम से बोला ना, पूछा तो मैंने बोल दिया। और फिर वापस मलेशिया आके फ़्लाइट लूँगा। मेरी रिटर्न की फ़्लाइट टिकट थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं पूछा फ़ंड्स वगैरह, मैंने बोल दिया 40-50 हज़ार रुपये। तो मैं कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, मैंने एकदम घबराहट में बोला क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अपने सीनियर को बुलाया और उन्होंने मतलब बुलाया आसपास। तो 2 मिनट बाद वो आए, तो फिर उन्होंने सवाल वगैरह किए कि कहाँ जा रहे हो, और मैंने बोला ये। तब तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया था। थोड़ा पहली बार में डर लगता है, लेकिन फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान, है ना। तो मैंने फिर उन्हें बताया यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब चैनल दिखाया, इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया। फिर वो पूछने लगे अर्निंग कितनी है, मतलब कमाते कितना, ये वो, और मतलब हंसी में कि कितनी अर्निंग हो जाती है, रेवेन्यू वगैरह। तो फिर वो बातें होने लगी। तो फिर बस उन्होंने खुशी बढ़िया मस्त अच्छे से जाओ, बढ़िया ट्रैवल करो, इस तरीके से बेस्ट विशेस देके फिर उन्होंने बढ़िया बोर्डिंग पास दे दिया। एकदम स्टार्टिंग में मुझे डर लग रहा था कि यार कोई रिपोर्ट ना कर दे भाई कि कैंसिल ही कर दे, नहीं देंगे तुम्हें। अभी स्टैम्प नहीं हुआ, स्टैम्प शायद इमिग्रेशन पे होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक इन करना है। और जो अपना चेक इन बैगेज था 12 किलो का था, वो मैं दे चुका हूँ उधर। और अब बस अब मैं ये वाला एक बैगेज है छोटा मोटा और खाने का आइटम है जो मेरी बहन ने दिया है मुझे।
ये इमिग्रेशन की लाइन आ गई है और अब देखते हैं कैसा क्या होता है। तो ये इमिग्रेशन मेरा हो चुका है इधर पर और ये भैया थे ऐसे। ये अब सिक्योरिटी लाइन की चेकिंग है। ये सब सामान रख दिया है। दोस्तों वेलकम है मेरा दिल्ली के एयरपोर्ट पे और अभी मैंने सिक्योरिटी चेक इन करवा लिया है, इमिग्रेशन करवा लिया है और चेक इन भी करवा लिया, सब करवा लिया, सब चीज़ों से फ्री हो गया हूँ। अब ये दिल्ली ड्यूटी फ्री की ये शॉप वगैरह है, थोड़ा सा घूमता हूँ, पहली बार आया हूँ तो देखता हूँ कैसा क्या है, लाउंज एक्सेस वगैरह देखता हूँ। ये देखो सिगरेट मिल रही है भाई, 3000 2000 की सिगरेट। ये बोतल, ड्रिंक्स वगैरह भी इधर से, ये सिगार्स। तो दोस्तों ये देखो पीछे ना क्या बढ़िया बढ़िया वो है फ्रेंचाइजी, जो भी शॉप वगैरह हैं सारे, राडो और अच्छी है। अभी तो नहीं ख़रीदेंगे, आगे जाके ख़रीदेंगे भाई। तो यार अभी तक मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस लगा है। डायरेक्ट आओ, अपना फ़्लाइट टिकट बुक करो, ठीक है, उधर पर अपना पासपोर्ट वगैरह दिखाओ और फिर उसके आधार कार्ड भी लेके चलना अपना, और फिर उसके बाद अपना चेक इन कराओ। चेक इन कराने पे वो अपना बैग ले लेती हैं, बैग ले लिया उन्होंने, अपना बोर्डिंग पास दे दिया, बोर्डिंग पास आ गया तो फिर जाओ इमिग्रेशन पे गए तो वो सवाल पूछेंगे। और मैं यार मेरे तो नाम लिखा गया यूट्यूब चैनल का, देखेंगे वो लोग बाद में इमिग्रेशन पे भी, और जो चेक इन कराया था उन्होंने भी पूछा था। तो यार यूट्यूबर की थोड़ी बहुत इज्जत हो जाती है कि वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा था, तो आराम से बड़ी सब बढ़िया अच्छे से करते हैं कि अब वीडियो बनाओगे बढ़िया मस्त। तो इमिग्रेशन पे भी ऐसे ही हुआ और फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन हुआ तो सब सामान वगैरह उतार के नॉर्मली मैंने बस ट्रे में रखा और हुआ, आराम से हुआ। मतलब तुम अगर जेन्युइन हो तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ईजी है सब चीज़ें और वो करने का। और यार एक चीज़ है यार, एयरपोर्ट पे आके इतना पता चल रहा है कितने लोग हैं भाई जो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब हर कंट्री से लोग हैं, घूम रहे हैं, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं भाई, और कितना पैसा है ठीक है, ख़तरनाक है भाई, एक अलग ही दुनिया है लिटरली ना, एक अलग दुनिया है जो अभी मैंने स्टेप इन किया है। और ये दुनिया देखते हैं भाई कहाँ तक ले जाती है। अभी तो ये चलो एयरपोर्ट वगैरह घूमते हैं, आसपास देखते हैं, लाउंज वगैरह कोई एक्सेस मिल रहा है, मेरे पास कुछ क्रेडिट कार्ड वगैरह हैं तो देखेंगे उसका यूज़ हो रहा है कुछ। और बाकी अभी टाइम है, अभी तो 8, अभी कितना 8:30 हुआ है, तो 10:30 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो मेरे पास अभी 2 घंटे हैं, 2 घंटे आराम से घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं और फिर जाएंगे अपना फ़्लाइट पकड़ने। कल पहुँच जाएंगे सुबह यार मलेशिया में, कुआलालंपुर। बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, क्या होने वाला है पता नहीं यार। अभी मैच भी चल रहा है इंडिया और न्यूजीलैंड का, ये देखो कितना स्कोर हो चुका है। $45 पे 1, ठीक खेल रहे हैं, ज़्यादा खास तो नहीं। ये इधर का फूड कोर्ट हैगा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और सब खाना खा रहे हैं। मेरे पास खाना ऑलरेडी है तो मुझे तो ज़रूरत है नहीं। मैं लाउंज का देखता हूँ, लाउंज वगैरह में अगर एक्सेस मिल रहा है तो भाई उसका मज़े लेते हैं। तो यार हर बार मेरे साथ ऐसा होता है, जो भी मेरी बहन ना क्रेडिट कार्ड वगैरह देती है वो उसका लाउंज एक्सेस मिलता ही नहीं है। ये इस वाले क्रेडिट कार्ड का दिया तो डोमेस्टिक का लाउंज एक्सेस मिल रहा था। हाँ अब कैमरा साफ़ होगा। तो डोमेस्टिक का लाउंज एक्सेस मिल रहा था, इंटरनेशनल का मिला नहीं, 2-4 रुपये भी कट गए और ये मेरी ना दूसरी फ़्लाइट है, ये मेरी पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है और दूसरी मेरी और लाइफ की फ़्लाइट है। पहली मेरी थी भोपाल से गुजरात, वो डोमेस्टिक थी, और अब इंटरनेशनल पहली है तो उसमें भी नहीं मिला था लाउंज एक्सेस, उसमें भी क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐसे ही फालतू यूज़ हुए और इसमें भी नहीं मिला। अब फूड कोर्ट पे जाके यही खाना खाते हैं और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास। इधर ही पर आ गया हूँ मैं वापस भाई। खाना खाते हुए ये आलू डाल दिया मैंने, ऑरिगेनो डाल दिया, सॉस डाल दी। मैं डोमिनोज जाके ले आया ये पाउच सॉस के, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स, अब बढ़िया लगेगा। मेरी तो यार सबसे पहले तो अब बोतल ही खो गई, पता नहीं मैंने पीछे रखी थी, एकदम से अभी खाना वगैरह खा रहा था तो एकदम से याद आया बोतल कहाँ गई, पानी प्यास लग रही थी। और फिर सोच ही रहा हूँ मैं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैंने कहाँ रखी है। सिक्योरिटी चेक इन में चली गई बोतल, कहाँ गई है। मैं बैठा था, मैं पूरा ना एयरपोर्ट छान लिया, मिल नहीं रही है मुझे बोतल ही मेरी, अभी नई ख़रीदी थी और पानी चला गया यार। ये देखो सारे एरोप्लेन वगैरह इधर पर,
तो अभी रात के लगभग 10 बज चुके हैं और बस अब 1 घंटा बचा हुआ है और 1 घंटे बाद अपनी बोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 17 पे, उधर ही पर बैठेंगे और पानी का भी देखता हूँ, प्यास लग रही है यार मुझे। मिल गया। तो 10:50 हो गया है दोस्तों और अब मैं जा रहा हूँ 17 गेट नंबर पे, जहाँ पर मेरी बोर्डिंग का पे लिखा था। इस लिफ्ट पे जाने का मौका नहीं मिला, पर हाँ एक दिन ज़रूर मिलेगा पूरा एयरपोर्ट जाने का एक दिन। भाई जानना स्टार्ट हो गए हैं। मुझे ना प्रीमियम वाली लाइन, जो लाइन थी ना इकोनॉमी, जो इसमें सब खड़े थे अंदर आने के लिए, उसमें से हटा के, क्योंकि एक जन मुझे जान गए थे जिन्होंने मेरा चेक इन करवाया था, तो उन्होंने कहा ये वाली वीडियो हिट जाएगी, देखते हैं ये वाली वीडियो कैसी क्या जाएगी। और उन्होंने फिर प्रीमियम वाली लाइन में लाके, तो अब जा रहे हैं भाई अपनी एयरक्राफ्ट के लिए, देखते हैं कैसा क्या होता है। तो भाई अभी फ़्लाइट में हम बैठ चुके हैं और अभी लगभग कितना 25 मिनट बचे हैं ये स्टार्ट होने में। अभी ये लोग सिखाएंगे वगैरह कैसे क्या करना है। और ये पहली इंटरनेशनल है यार, देखते हैं कैसा है। और ये विंडो सीट दे दी यार, विंडो सीट के पैसे लगते हैं मुझे तो क्या कहते हैं, शायद वो चेक इन वगैरह होते समय ना उन्हीं ने दे दी विंडो सीट वगैरह। मैंने उनसे कहा था कि ना कुछ ऐसी सीट दे देना जिससे नज़ारे अच्छे हैं, वीडियो अच्छी बने, तो उन्होंने इधर की सीट दे दी। तो बस सही है, बोलने से चीज़ें हो जाती हैं। तो भाई ये आर्यन भाई मिले हैं, दिल्ली से हैं लेकिन अभी मेलबर्न में कर रहे हैं और बढ़िया बनते हैं, मज़े आ रहे हैं बात करके। Dilarang sama sekali. Bagi tujuan keselamatan, para penumpang yang membawa rokok elektronik diminta untuk memadamkannya. So is attached. Use it to attract attention. Sitting in the flight deck is Senior First Officer Diana, and I'm your crew in charge, Joshua. Hi, welcome to Malaysia. Stay safe. अभी टाइम बदल गया एकदम। व्हाट इज़ द लाइक कॉस्ट, कितने की है बस टिकट? बिरयानी और इडली एंड व्हाट, पोड़ी इडली।